स्टूडेंट, मैं उमेश। यूए मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि साइंस का क्रैश कोर्स लाऊंगा और प्रत्येक दिन में प्रत्येक चैप्टर पढ़ा जाएगा। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए प्रकाश मीन्स लाइट। तो उसके बारे में हम देखते हैं। और हाँ, रैपिड फायर चलेगा मीन्स बहुत स्पीड में और बहुत अच्छे तरीके से एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रकाश। तो एक छोटी सी थ्योरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछी जाती है। तो क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब तो प्रकाश का परावर्तन देखते हैं हम। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब कोई चमकीली सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो उसकी सतह हमें दिखाई देता है, उसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पे अगर एक दीवार एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे एक दीवार है, यदि हम इस पे गेंद मारते हैं तो क्या रिटर्न वापस आ जा रहा है इसी माध्यम में। मीन्स दीवार की दो माध्यम है, एक इस साइड में, एक मेरे इस एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो इसी जिस साइड से हम लोग इस पे टकरा गेंद को मार रहे हैं, वापस टकरा कर उसी माध्यम में आ जा रहा है, इसको भी हम कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये परावर्तन के नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के इंपॉर्टेंट दो नियम होते हैं। पहला क्या नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मीन्स इसे बोलते हैं, यदि कोई हम दर्पण ऐसे रखे हैं, क्या है स्लिप मोड में कोई दर्पण रखे हैं, अब जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण, जो जा रही है परावर्तित किरण। मीन्स आती हुई आपतित किरण, जाती हुई परावर्तित किरण, और बीच में क्या है, ये अभिलंब। क्या है, अभिलंब। तो पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सेकेंड नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मीन्स आपतन कोण इसे बोलेंगे, ये क्या है, ये हमारा आपतन कोण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो डिग्री बन रही है उसे बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक, और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। मीन्स परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, अर्थात कर सकते हैं हम लोग I = R। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं दर्पण के प्रकार। ठीक है तो दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, जो कि हम देखते हैं पहले समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। तो समतल दर्पण के जो गुण होते हैं वो, इस दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। इस दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रहता है। अर्थात कुछ और गुण है, जैसे कि यदि हम लोग किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो राइट हैंड होता है आईने में क्या होता है, लेफ्ट हैंड शो करता है, और हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो आईने में राइट हैंड शो करता है। ठीक है, और ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यदि अवतल दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब का निर्माण किस रूप से, किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमारा मुख्यतः 6 प्रकार से वस्तु को हम रख सकते हैं, और 6 प्रकार से ही प्रतिबिंब का बनना होता है किसमें, अवतल दर्पण में। जैसा कि पहला हम लोग कहाँ रखते हैं, अनंत पर, दूसरा सी के परे, तीसरा कहाँ पे रख सकते हैं, सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर, और छठा एफ और पी के बीच में। मतलब हम लोग अनंत क्या है, सबसे अंत में जो पीछे हम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनंत पर बोलते हैं। जो कि यहाँ पे हमारा अनंत दिया ना, ये अनंत हम मान लेंगे। और फिर सेकेंड सी के परे, सी के परे मतलब हम या उसको कह सकते हैं अनंत और सी के बीच में, मतलब यहाँ पे, यहाँ कहीं कहीं यहाँ पर हो सकता है। ठीक, और सी पर, तो सी आपका जस्ट यहीं पे, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होगा। और चौथा जो केस होता है सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे सी और एफ के बीच में, यहाँ पर कहीं भी बन सकता है प्रतिबिंब। ठीक, उसी प्रकार एफ पर, एफ पर क्या, यहाँ पे आपका एक प्रतिबिंब यहाँ पे बन सकता है, उन वस्तु को हम यहाँ पे रख सकते हैं। फिर छठा एफ और पी के बीच में, मीन्स एफ और पी। पी क्या है, पोल मीन्स ध्रुव होता है। एफ क्या है, फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है। और ये क्या होता है, सी वक्रता केंद्र होता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मेंशन कर देना है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र। ठीक, और ये एफ क्या है,
मुख्य फोकस, ठीक, और ये आपका अनंत लिख ही दिया हम, ठीक है ना। इतने केस हमारे होते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, देखिए हम चाहे तो आप लोग को 6 प्रकार से चित्र को बना के दिखा सकते हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही चित्र में हम लोग का कंप्लीट हो जाए और आप लोग अच्छे से याद कर लें। उतना फिगर बनाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक ही फिगर से ही समझ जाएंगे। देखते हैं, देखिए दिया है कि अनंत पर यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, मीन्स यहाँ पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और यदि हम कहा, अगर यदि हम सी और अनंत के बीच में कहीं पे भी वस्तु को रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, सेकेंड केस यहाँ पे, तो क्या होगा, जैसे हम अब वस्तु हम लास्ट में अनंत पे रखे ना, तो अब वस्तु को जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो हमारा पीछे होता जाएगा। जैसे स्टेप आगे बढ़ेंगे वैसे स्टेप पीछे आएगा। देखिए मैंने अनंत पे रखा वस्तु को तो फोकस भी बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा, सी और एफ के बीच, सॉरी अनंत के बीच मैंने कहीं पे भी रखा, तो क्या होगा, ये भी एक स्टेप पीछे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। अब एक स्टेप और हम बढ़े अगर आगे, मीन्स सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो कहाँ पे बनेगा चित्र, यहाँ से अब एक स्टेप और आगे आ जाएगा, मतलब प्रतिबिंब भी यहीं पे आ जाएगा। कहने का ये तात्पर्य है कि यदि हम सी पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। अब वस्तु को फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पे, एफ और सी के बीच में, मीन्स वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि हम कहीं पे भी वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब यहाँ से और आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मीन्स सी और सी और अनंत के बीच में। अब फिर यहाँ से हम एक और स्टेप अगर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मतलब अगर जाके हम रख रहे हैं वस्तु को, तो स्टेप क्या, आई मीन प्रतिबिंब एक स्टेप और पीछे अनंत पे आ जाएगी। ये 5 केस हो गए, समझ में आया। अच्छा एक बार रिपीट करते हैं, देखिए यदि हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पे बनेगी, और यदि हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु रख रहे हैं, तो ये एक स्टेप पीछे आएगी, मतलब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। पहले हम यहाँ रखे थे, अब अगर ये आगे बढ़ रही है तो ये एक स्टेप पीछे आएगी, ठीक है, ठीक। और यहाँ से अब एक स्टेप और हम आगे ले आ रहे हैं ऐसे, मतलब वस्तु को अगर हम कहाँ पे, सी पे रख रहे हैं तो ये एक स्टेप और पीछे आ जाएगी, मतलब सी पर ही बनेगी। यदि हम वस्तु को सी पे अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पे बनेगी, बिंदु के आकार बनेगी, छोटा बनेगा एकदम बिल्कुल। अब फिर यहाँ से एक स्टेप और हम यदि आगे जा रहे हैं, कहाँ पर, फोकस और एफ के बीच में, सॉरी फोकस और सी के बीच में, तो एक स्टेप प्रतिबिंब क्या और एक स्टेप पीछे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से एक स्टेप और यदि हम जा रहे हैं, फोकस पे जा रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, ये भी क्या होगा, एक स्टेप और पीछे आ जाएगा। दिख रहा है आप लोग को कि मतलब अनंत पे रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा है, अनंत और सी के बीच में रख रहे हैं तो एफ और सी के बीच में बन रहा है, सी पे रख रहे हैं तो सी पे बन रहा है, सी और आगे बढ़ रहे हैं, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो सी और अनंत के बीच में बन रहा है, एफ पे अगर हम वस्तु को रख रहे हैं प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, मतलब अपोजिट साइड। जैसे जैसे हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं वस्तु को रखते हैं, वैसे वैसे एक स्टेप पीछे आता है, प्रतिबिंब बनता है। और रहा लास्ट में हमारा 6वां केस। तो 6वां जो केस है वहां पे क्या होता है कि यदि वस्तु को, ये नोट करने वाली चीज है, आप लोग को बता दें एक चीज हम कि नोट कर लीजिए कि जो आप लोग का ये अवतल दर्पण होता है उसमें जो 5 केस होते हैं, हमेशा उसमें वस्तु वास्तविक एवं वस्तु उल्टा बनेगी। हमेशा जो भी प्रतिबिंब, वस्तु को हम जहां पे भी रखे हैं, जो प्रतिबिंब बनेगी वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। और यही लेकिन एक 6वां जो केस है हमारा, कि यदि वस्तु को हम फोकस और पी के बीच में कहीं पे रख रहे हैं तो जो भी प्रतिबिंब बनेगी हमेशा दर्पण के पीछे बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी। ये चीज बिल्कुल याद है, और आभासी बनेगी। तो रियर केस में ज्यादा, आई मीन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यही पूछता है, यही है कि अवतल दर्पण में किस पोजीशन पे, आई मीन वस्तु को हम किस स्थिति में रखें कि दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे आभासी एवं सीधा बनेगा। तो आपका ये एक केस हमेशा, क्योंकि यही एक केस क्या है, डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो इसमें आप लोग को याद करें कि वस्तु यदि एफ और सी, सॉरी पी के बीच में रखा जाए तो वस्तु हमेशा जो उसकी प्रतिबिंब होगी आभासी, वस्तु से बड़ा एवं दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को दर्पण के, अवतल दर्पण के बारे में बता रहा था, देखिए जैसे एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना,
दर्पण अवतल दर्पण में क्या होता है, जो उभरा हुआ साइड होता है उधर पॉलिश किया होता है, और जो झुका हुआ तल होता है वहां से परावर्तक मीन्स वहां से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण इधर भी होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी हो तो वह प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। यदि हम वो अनंत से एक बार और आगे ले आ रहे हैं, मतलब सी और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब का निर्माण एक इधर थोड़ा एक स्टेप पीछे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी और एफ के बीच में। एक स्टेप और हम अगर जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं सी पे, तो एक स्टेप और आ जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण सी पर आ जाएगा। तो ये चीज जान लीजिए आप लोग कि सी पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनती है, ठीक है। तो और वैसे ही अब जैसे हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण एक और स्टेप और पीछे आएगा, एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और पीछे। तो आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे अभी इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण की उपयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो पहली बात तो आप लोग ये जानिए कि जो अवतल दर्पण होता है उसका प्रयोग हम वही करते हैं कि कोई यदि वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमें बड़े चीजों पे चाहिए होती है, तो वहां पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए गाड़ी की हेडलाइट, ठीक है, सर्च हेडलाइट का परावर्तक, सोलर कुकर, हजामती, दर्पण, नाक कान गले, मतलब जो डॉक्टर होते हैं जो नाक में या कान में या गले को चेक करने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। उसी प्रकार जो डॉक्टर के सॉरी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपना जो भी दर्पण प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण, ताकि चीजों को बड़ा देख सके हम लोग, ठीक है ना। और हजामती, हजामती मतलब जो हम लोग जाते हैं ना बार्बर की वहाँ जो दाढ़ी वाड़ी बनती है, तो दाढ़ी जो बनाने के लिए जो दर्पण यूज होता है वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। बस ये रहा दोस्तों हमारा, आई मीन स्टूडेंट्स, ये रहा स्टूडेंट हमारा दर्पण का प्रकाश का पहला चैप्टर, और ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।